हेलो स्टूडेंट, स्टडी बाई वेद का चैनल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें आपको बताया जाएगा प्रश्नावली 10.1 बालाजी पब्लिकेशन क्लास 10th एनसीईआरटी पैटर्न। इसमें पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है साइन थीटा इक्वल टू 3/5। तो हमें मान ज्ञात करना है, tan थीटा का मान ज्ञात करना है, tan थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यानी हमें लंब पता होना चाहिए और कर्ण पता होना चाहिए। तो हम क्या लगाएंगे, अब हमें दो भुजाएं पता है, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण की वैल्यू हमें दी गई है यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू आधार हमें दिया नहीं गया, आधार स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे, प्लस लंब हमें 3 दिया गया, 3 का स्क्वायर लिख लेंगे। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या होगा कि 25 माइनस का 9 हो जाएगा, क्योंकि उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ए स्क्वायर। अब देखिए 25 में से जब 9 जाएगा तो कितने बचेंगे, 16 यानी 16 ए स्क्वायर। तो ए इक्वल टू हो सकता है कि √16। तो ए इक्वल टू हम 4 भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम 4। अब देखिए ए की वैल्यू हमें पता लग गई, तो हम tan थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो देखिए लंब वैल्यू हमें पता है कितना, 3 पता है पहले से, और आधार हम कितने निकाले 4, ये tan थीटा की वैल्यू प्राप्त हो गई। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि हमें ज्ञात करना है यानी cos थीटा इक्वल टू दिया गया है हमें 1/3। तो साइन थीटा की वैल्यू हमें ज्ञात करनी, साइन थीटा की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो हमें पता होना चाहिए cos थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार हमें दिया गया 1 और कर्ण हमें 3 दिया गया है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलेगी कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। ठीक, तो हमें कर्ण की वैल्यू दी गई है 3, तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर 1 का स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि 1 वैल्यू दी गई और लंब हमें दिया नहीं गया है, लंब स्क्वायर वैसे लिख देते हैं। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस यल स्क्वायर। ठीक, तो अब 9 अब इधर देखिए, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में 1 हो जाएगा, 9 माइनस में 1 इक्वल टू यल स्क्वायर। 9 में से 1 जाएगा तो 8 यल स्क्वायर। ओके, तो यल स्क्वायर एल इक्वल टू √8 लिखा जा सकता है इसी पर छोड़ दीजिए, या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8, या इसे लिखा जा सकता है 2√2। यानी यल की वैल्यू हमें क्या पता लग गई, 2√2। तो हम ज्ञात कर सकते हैं साइन किसका मान निकालना था, हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी थी। साइन थीटा इक्वल टू हो जाता है क्या, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण होता है। लंब की वैल्यू क्या है हमारी 2√2 और कर्ण की वैल्यू में 3 है, यही हमारा वैल्यू निकला है साइन थीटा की। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन क्या बोलता है, 3rd नंबर क्वेश्चन में है, हमें ज्ञात करना है क्या कि कॉसेक थीटा इक्वल टू में दिया गया है 2 सही 3/5 में दिया गया है। तो हम पहले कॉसेक थीटा की वैल्यू सही निकाल लेते हैं। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 5 2 जा 10, 10 में 3 ऐड करेंगे 13/5 हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है क्या, कर्ण बटे लंब होता है। ठीक,
वही साइन का उल्टा। तो हमें कर्ण और लंब पता है, हम उठा के आधार निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, दो भुजाएं ज्ञात होती है, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण की वैल्यू हमें दी गई 13 का स्क्वायर इक्वल टू आधार हमें दिया नहीं गया, आधार का स्क्वायर प्लस लंब हमें दिया गया 5 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू आधार स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस क्या होगा 25, इसका हो जाएगा 5 का। तो ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 69 माइनस 25। ठीक, 69 में से 25 जाएगा तो 144। ए इक्वल टू अंडर रूट 144, ये किसका स्क्वायर है, 12 का। तो ए इक्वल टू 12 आ गया। तुम्हें किसका मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना था, ए इक्वल टू 12 आ गया। मान ज्ञात करना है हमें tan थीटा का, tan थीटा। तो पहले tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब की वैल्यू हम कितनी निकाले हैं, हमें पता है 5 और आधार में क्या है 12। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, cos थीटा की वैल्यू भी ज्ञात करनी है हमें। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार हमें दिया गया है 12 और कर्ण दिया गया है 13। हमें ये दोनों वैल्यू ज्ञात हो गई। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, 4 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हमें सेक थीटा इक्वल टू 2 दिया गया है। ठीक, तो हमें कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है। सेक इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो क्या होता है इसका, कर्ण बटे आधार होता है फार्मूला। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लेंगे, क्योंकि हमें कर्ण और आधार पता है, तीसरी भुजा ज्ञात कर लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण की वैल्यू हमें दी गई 2 का स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस का, सॉरी आधार 1 दिया गया है तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे, 1 का काट देते हैं थोड़ा, 1 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस क्या हो जाएगा यल स्क्वायर। ठीक, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस यल स्क्वायर। ठीक, इसको इधर चेंज कर लेंगे, 4 माइनस का 1 लिख लेंगे इक्वल टू यल स्क्वायर। ठीक, तो यल इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट का 3। यल का मान क्या निकला, अंडर रूट का 3। हमें मान किसका ज्ञात करना है, कॉट थीटा का। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार उसका होता है tan थीटा का। कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आधार हमें कितना ज्ञात है, आधार हमें 1 पता है और लंब हमें अंडर रूट 3 पता लग गया। अब हम ज्ञात करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 5 में है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि tan थीटा इक्वल टू में दिया गया है 1/√3। तो हमें ज्ञात करना है किसका मान, अभी बताते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं हम, tan 30 अंश का मान क्या होता है 1/√3। तो tan 30 अंश, ये tan से tan हमारा कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू में बचेगा 30 अंश, यानी 30 डिग्री हमारा थीटा का वैल्यू निकल आई। अब उठा के इसी पर पुट कर दो, 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या करेंगे, 2 tan 30 अंश अपान 1 माइनस tan 30 अंश, tan स्क्वायर 30 अंश लिख लिए। अब इसके बाद हम कर सकते हैं, लिखेंगे 2 tan 30 अंश की वैल्यू क्या होती है, 30 अंश की वैल्यू होती है 2 मल्टीप्लाई 30 अंश की वैल्यू होती है 1/√3 अपान 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि उसका स्क्वायर है हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2√3 बाई 1 माइनस 1/3, क्योंकि जो रूट की वैल्यू होती है √3 की वैल्यू हो जाएगी, स्क्वायर होगा तो 3 हो जाएगा। ठीक, तो अगले पन्ने में लगाते हैं, क्या है 2/√3 अपान
1 माइनस 1/3 है। इसे सॉल्व करने, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा क्या 2/√3/3 माइनस का 1/3 हो जाएगा। ठीक, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 यानी 2 मल्टीप्लाई 3 बाई √3 को यहाँ 2 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2, √3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। इससे 2 से 2 कैंसिल, यानी 2 से 2 कैंसिल, √3 क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3, तो 3 को लिख सकते हैं अपान √3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मान किसका निकलेगा, ये 3, इसका मान क्या निकला, √3 मान निकल गया। अब क्या है क्वेश्चन में, इसी में दूसरा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि हमें साइन थीटा इक्वल टू दिया गया है 4/5, साइन थीटा इक्वल टू 4/5 दिया गया है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी लंब और कर्ण की वैल्यू दी गई, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या ही कहती है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही बोलती है। तो कर्ण की वैल्यू हमें दी गई है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू आधार की वैल्यू हमें दी नहीं गई तो आधार स्क्वायर से लिख लेंगे, प्लस लंब की वैल्यू हमें 4 दी गई, 4 का स्क्वायर लिखेंगे। अब देखो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो a स्क्वायर इक्वल टू होगा 25 माइनस 16, आएगा क्या 25 माइनस 16, तो 25 में से 16 माइनस होगा 9 इक्वल टू a स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, √9, a इक्वल टू √9 हो गया। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, यानी 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, इसीलिए लिख देते हैं। अब जो हमें आधार पता लग गया, तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है, पहले ये पर लिखते हैं। तुम्हें क्या किसकी वैल्यू निकालनी है, 3 sec थीटा माइनस 5 cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। पहले हमें cos थीटा और sec थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, sec थीटा और cos थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो sec थीटा इक्वल टू होता है फार्मूला कि कर्ण बटे आधार, कर्ण की वैल्यू हमें पता है 5 बाई आधार में कितना पता है 3 पता है, sec पता लग गया। अब cos की निकालते हैं, cos थीटा की, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हमें 3 पता है, कर्ण कितना पता है 5, ये भी चीज हमें पता चल गई। अब उठा के यहाँ मान रख देते हैं 3 sec थीटा माइनस 5 cos थीटा। तो 3 sec थीटा की वैल्यू हम क्या निकाले हैं 5/3 माइनस 5 मल्टीप्लाई cos थीटा की वैल्यू क्या निकाले हैं 3/5, 5 से 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं 5 माइनस का 3 इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या निकली 2 निकली। अब क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है 4 tan थीटा इक्वल टू 3, तो tan थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3/4 का। तो tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे किसका होता है आधार का, तो हमें लंब और आधार पता है और अगली भुजा हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो हमें इतना पता है, पाइथागोरस हम लगा देंगे पर में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, के स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर, ये बोलती है। तो आधार की वैल्यू हमें नहीं दी गई, हमें आधार की और लंब की दी गई है। तो के स्क्वायर इक्वल टू आधार हमें दिया गया है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस लंब हमें 3 दिया गया, 3 का स्क्वायर कर लेंगे। के स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस
3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो k इक्वल टू हो जाएगा √25। 25 किसका स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर है। ठीक, तो हम 5k का मान हमारे पास 5 पता लग गया। अब क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपान 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल टू 6/11। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, प्रूफ करना है। अब पहले हमें साइन और cos थीटा की मान याद कर लें। tan थीटा, साइन थीटा इक्वल टू हम याद कर लिए, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है कि लंब बटे कर्ण होता है। लंब हमें पता है क्या 3 और कर्ण हमें पता है 5। अब cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण होता है। ठीक, तो आधार हमें पता है 4 और कर्ण हमें 5 पता है। यही वैल्यू उठा के पुट कर देंगे वहां पर। तो हमें 4 साइन थीटा की वैल्यू है 3/5 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 3 मल्टीप्लाई cos थीटा की वैल्यू है 4/5 अपान 8 मल्टीप्लाई साइन थीटा की वैल्यू है 3/5 प्लस 5 मल्टीप्लाई cos थीटा की वैल्यू है हमारे 4/5। उठा के हम तो 4 मल्टीप्लाई 3 12/5 प्लस 4 3 12/5 बाई 8 3 24/5 प्लस 5 4 जा 20/5। अब देखिए तो कुछ इमेज ऊपर और समान दिखाई दे रहा है तो 12 में 2 ऐड करेंगे, क्या होगा 24/5 पूरे का y हो जाएगा 44/5। तो हो जाएगा इसका क्या 44/5, तो हम 44/5 ऐसे इतना लिख सकते हैं। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 24/5 मल्टीप्लाई 5/44। ठीक, तो 5 से 5 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यानी हमें 6 और फिर आएगा क्या 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 यानी 22 कैंसिल हो गया। मान मेरा क्या है 6/11। इससे प्रूफ होता है, प्रूफ हो गया ना, RHS के बराबर आ रहा है। RHS के बराबर आ रहा है, लिख सकते हैं हम क्या LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूफ। ये चीज हम लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है कि cos थीटा इक्वल टू √3/2। तो हमें मान ज्ञात करना है किसका 4 cos थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, यानी सिद्ध करना है हमें। तो हमें क्या करेंगे cos थीटा इक्वल टू हमें √3/2 दिया गया है, तो cos थीटा इक्वल टू, अब देखिए cos ना √3/2 किसका मान होता है 30 अंश का होता है। cos 30 अंश का मान होता है √3/2। तो cos से cos कैंसिल, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 अंश, यानी थीटा की वैल्यू में 30 अंश आगे उठा के यहाँ पुट कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई cos थीटा की वैल्यू क्या है cos स्क्वायर 30 अंश हो जाएगा। cos क्यूब, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं है, ओके, तो यहाँ भी क्यूब हो जाएगा, क्यूब लेते हैं माइनस 3 cos 60 अंश। RHS लिए हैं, RHS लिए हैं, ठीक, LHS प्रूफ कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई cos 30 अंश का मान जो होता है वो होता है √3/2 का होल स्क्वायर, होल क्यूब कर देंगे क्योंकि क्या है cos की क्यूब है, माइनस 3 मल्टीप्लाई √3/2। तो क्या करेंगे 4
मल्टीप्लाई √3 का जब क्यूब करेंगे 3√3/8 हो जाएगा, माइनस 3√3/2, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो क्या आया माइनस का 3√3/2 माइनस 3√3/2, तो इसकी वैल्यू आएगी 0, क्योंकि इस माइनस करने के बाद 0 है। RHS की बराबर आ गई, RHS की वैल्यू आ गई। अब हमें पता होना चाहिए कि LHS बराबर है किसके, RHS, हैंस प्रूफ इति सिद्धम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है tan थीटा इक्वल टू हमें दिया गया है √2 माइनस का 1, तो हमें मान ज्ञात करना है, तो हमें सिद्ध करना है cot थीटा इक्वल टू 2 √ प्लस का 1, हमें tan थीटा इक्वल टू इतना दिया गया, तो हम ले लेंगे यही हम ले लेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं हम √2 माइनस का 1, ठीक। तो देखिए हम इसको लेंगे, ये हमें tan थीटा की वैल्यू दी गई है, ठीक, tan थीटा की वैल्यू दी गई है, इससे हम इसको प्रूव करना है, इतनी बराबर लेना है। तो हमें क्या LHS लेंगे, cot थीटा इक्वल टू √2 प्लस का 1, इससे हमें इसको प्रूव कर देना है। तो LHS हम ले लिए, तो cot थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा, लिख दिए। तो 1/tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या है, √2 माइनस का 1, वो लिखा गया है। अब इससे सही क्या करेंगे, यही संख्या यानी संयुग्मी से गुणा कर देंगे, तो √2 प्लस का 1/√2 प्लस का 1, ठीक है। फिर आते हैं क्या, अब इसको √2 प्लस का 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 प्लस का 1 बचेगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √2 का होल वर्ग यानी a का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, a माइनस बी बना है फार्मूला, एक a प्लस बी बना, ये फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही हम कर दिए हैं, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही हम कर दिए हैं। तो क्या होगा, जब हम √2 प्लस का 1 लिख दिए, अब देखो क्या किए हैं कि 2 ये अंडर हट जाएगा, 2 माइनस का 1 हो जाएगा √2 प्लस का 1/1 इक्वल टू √2 और प्लस का 1। RHS प्रूफ हुआ। हम लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूफ इस सिद्धम। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि cos थीटा इक्वल टू 4/5, तो हमें प्रूफ करना है किसके बराबर, tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin थीटा अपान cos थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसका मान रखे ही ना, cos थीटा इक्वल टू 4/5 रखे ना, इसी से प्रूव कर दे। तो हम क्या करेंगे, LHS ले लिए, ठीक, LHS ले लेगी, RHS प्रूव कर देंगे, यानी sin थीटा अपान cos थीटा हम प्रूव कर देंगे। तो tan थीटा इक्वल टू अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपान cos थीटा अपान 1 प्लस tan थीटा क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा। इसके नीचे 1 लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई, नीचे वाले नीचे, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई, sin थीटा अपान cos थीटा पूरे का अपान cos स्क्वायर थीटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करिए, cos स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस लगा, प्लस में प्लस लगा दिए, sin 1 को sin स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किए, sin स्क्वायर थीटा हो गया अपान cos स्क्वायर थीटा, वैसे लिखा ही रहेगा क्योंकि नीचे 1 से मल्टीप्लाई करें वही चीज प्राप्त होगा। अब फिर आते हैं
साइन थीटा अपान कॉस थीटा। क्या होता है इसमें कि बटे के नीचे बटा ऊपर जाके हटा, यानी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें कॉस स्क्वायर से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, यानी ये वाला कॉस थीटा, ये वाले सॉरी ये साइन थीटा, इसमें एक कॉस थीटा बता वही लिख दिया गया है। ठीक, तो कॉस थीटा वैसे लिख दिया गया है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर देते हैं अपान। अब देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ हम 1 लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ हमें प्रूव करना था सेक थीटा बराबर सेक, यहाँ क्या है सेक, कॉस नहीं है सेक है, सेक थीटा। ठीक, तो हम प्रूव करते हैं। तो यहाँ कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा दिया गया है, कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा में प्रूफ उसके बराबर करना है। तो साइन थीटा में पता ही है, तो आते हैं क्या, साइन थीटा लिखे इंटू कॉस थीटा लिखे। अब कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम क्या, साइन थीटा अपान सेक थीटा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम कॉस थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपान सेक थीटा, इसलिए वो नीचे चला गया। तो ये प्रूफ होता है, RHS के बराबर प्रूफ हो गया, RHS के बराबर प्रूफ हो गया। तो LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ इति सिद्धम। इसी पर क्वेश्चन नंबर 10 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है कि हमें पता है कि नहीं, पहले 11 नंबर क्वेश्चन है। तो 11 नंबर क्वेश्चन में हमें पता है कि साइन थीटा इक्वल टू हमें दिया गया है √3/2 दिया गया है, और हमें मान किसके ज्ञात करने हैं, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू माइनस का 1, ये मान निकालना है। ठीक, इतना प्रूव करना है, यानी LHS के बराबर RHS को प्रूव करना है। ठीक, तो साइन थीटा की वैल्यू हमें दी गई है √3/2। ये क्वेश्चन हम लगा चुके हैं। तो हमें क्या है कि इसमें साइन थीटा की वैल्यू √3/2 दिया गया है, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन 60 अंश, यानी साइन 60 अंश का मान क्या होता है, √3/2 हो जाता है। इसको साइन थीटा से साइन थीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हमारा 60 डिग्री पता लग जाएगा। तो हम इसमें से LHS ले लेते हैं, RHS प्रूव कर देते हैं। LHS ले लिए तो 4 cos क्यूब 60 अंश माइनस 3 cos 60 अंश, 4 मल्टीप्लाई cos 60 अंश का मान जो होता है, यानी cos 60 अंश का मान जो होता है वो 1/2 होता है। इसका स्क्वायर क्यूब कर देंगे, माइनस 3 cos 60 अंश का मान जो होता है वो होता है 1/2। ठीक, तो 4/8 हो जाएगा, यानी 1/2 का जब क्यूब किया जाएगा तो 8 हो जाएगा, माइनस 3/2। ठीक, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया। तो 1/2 माइनस 3/2। अब देखिए 3 क्या नीचे वाला समान है ना, नीचे वाला समान है, इसलिए 3 माइनस का 1 कर देंगे तो माइनस का 2 बचेगा। 2 1 जा 2, ये माइनस का 1 बचा। यही क्या है, RHS के बराबर आ रहा है ना, ये माइनस का 1 RHS है, तो RHS बराबर आ रहा है माइनस का 1। तो हम लिख सकते RHS लिखते हो, RHS हम लिख सकते हैं LHS बराबर है किसके, RHS हैंस प्रूफ इति सिद्धम। तो इसके बाद हम लिखें, ये क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 12 में है कि tan थीटा इक्वल टू 2 दिया गया है, तो हमें मान सिद्ध करना है। tan थीटा इक्वल टू में 2 दिया गया है, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। तो tan थीटा इक्वल टू हमें पता होना चाहिए कि होता है क्या, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, तो लंब हमें पता है, आधार पता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार 1 का स्क्वायर प्लस लंब 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो के स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस का 4 हो जाएगा, के इक्वल टू अंडर रूट का 5 यानी के का मान निकाला है। तो हमें प्रूफ जो करना है हम उस पर आते हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि सेक थीटा साइन थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 19/4। LHS ले लेते हैं, RHS प्रूव कर देते हैं। LHS ले लिए। पहले हमें एक ज्ञात होना चाहिए कि साइन कॉस यानी सेक साइन tan कॉस का मान ज्ञात, tan का मान पता ही है, पहले हम सेक का मान ज्ञात करने। सेक थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार होता है। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। कर्ण की वैल्यू है अंडर रूट 5 बाई आधार की वैल्यू है 1, तो अंडर रूट 5 ही आएगा। अब देखिए, अब किसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमें दिया गया 2 और कर्ण दिया गया अंडर रूट 5। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें कोसेक का ज्ञात करना है। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण की वैल्यू हमें अंडर रूट 5 दी गई है और लंब की वैल्यू हमें 2 दी गई। उठा के सब पे पुट कर देंगे और हमारा मान आ जाएगा। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या है, अंडर रूट का 5 मल्टीप्लाई साइन थीटा की वैल्यू हम निकाले हैं 2 अंडर रूट का 5 प्लस tan थीटा की वैल्यू हम पता है 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा की वैल्यू हमें पता है अंडर रूट 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो हम 5 से 5 कैंसिल, 2 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 5/4 हो जाएगा। 4 और 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6/1 माइनस 5/4। 6 4 जा 24 माइनस 5/4। तो 24 में से 5 जब माइनस होगा तो 19 बाई क्या बचेगा 4। RHS के बराबर आ रहा है ये RHS 19/4 RHS। LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूफ यानी इट सिद्धांत। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन इक्वल टू दिया गया है साइन थीटा इक्वल टू दिया गया है हमें a/b। साइन थीटा इक्वल टू a/b दिया गया है। तो हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, प्रूफ करना है हमें tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 2a² माइनस b² अपान a अंडर रूट b² माइनस a² के बराबर हमें प्रूव करना है। तो हम पहले साइन और पहले पाइथागोरस प्रमेय से सब के का मान निकालते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू में नहीं, इसमें देखिए लंब बटे कर्ण होता है। तो कर्ण की वैल्यू हमें दी गई b² लिख लिए। आधार की वैल्यू हमें दी नहीं गई तो आधार स्क्वायर से लिख लेंगे प्लस लंब की वैल्यू हमें a दी गई तो a² कर देते हैं। b² माइनस a² इक्वल टू a²। तो a इक्वल टू
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी आधार की वैल्यू हो गई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हम tan थीटा की वैल्यू पहले ज्ञात कर देते हैं। tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। तो इन लंब की वैल्यू हमें क्या पता है a, और आधार की वैल्यू हमें पता है v। उसी में cot थीटा, यहाँ cos थीटा नहीं cot थीटा है। cot थीटा इक्वल टू हमें फार्मूला पता है, सॉरी आधार हमें, सॉरी थोड़ा रॉन्ग हो गया। tan थीटा इक्वल टू हमें पता है कि लंब बटे आधार होता है, ठीक। तो tan थीटा लंब हमें दिया गया है a और आधार दिया गया है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम क्या ज्ञात करें, cot थीटा भी ज्ञात करें। cot थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण होता है, सॉरी आधार बटे लंब होता है। तो आधार की वैल्यू हमें पता है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान ए। उठा के प्रूव करते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS इक्वल टू tan थीटा माइनस cot थीटा, ठीक। tan थीटा माइनस cot थीटा प्रूव करना, उसके बराबर आना चाहिए। तो tan थीटा की वैल्यू हमें दी गई है a अपान अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू सही नहीं माइनस है, सॉरी गलती हो रही बार बार, इसमें माइनस है। और cot थीटा की वैल्यू दी गई है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान ए। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको नीचे वाले से नीचे वाले से मल्टीप्लाई, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बाई ए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक। अब देखते हैं तो a माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, बाई ए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब देखिए इसमें a ऐड होगा 2a माइनस बी स्क्वायर इक्वल अपान ए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। RH के बराबर आ रहा है, इसीलिए हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि cot थीटा इक्वल टू दिया गया है 3/4। तुम्हें प्रूफ करना है sin थीटा प्लस cos थीटा अपान sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 7 के बराबर में प्रूफ करना है। तो cot थीटा इक्वल टू होता है, cot थीटा इक्वल टू 3/4 दिया गया है। तो इसका फॉर्म होता है आधार बटे लंब। हमें आधार और लंब पता है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय बार बार लिख रहे हैं, पूरा नहीं लिखेंगे, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय इक्वल टू होता है के स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। तो हमें आधार और लंब दिया गया, तो के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए का स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर कर लेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर 4 है। तो 3 का 9 प्लस 4 का नाम 16 हो जाएगा क्या 25 के स्क्वायर। के इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 25, स्क्वायर हटा तो के इक्वल टू हमारा कितना आया 5, यानी के की वैल्यू में 5 निकल आएगी। उठा के इसी पर पुट कर देते हैं, पहले साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है क्या लंब बटे कर्ण। तो लंब हमें कितना दिया गया है 4 बाई कर्ण कितना दिया गया है 5। अब हम cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। आधार हमें दिया गया है 3 और कर्ण हमें दिया गया है 5, यानी दोनों वैल्यू माने गए 4/5 और 3/5। तो 4 साइन थीटा की वैल्यू हम LHS ले लेते हैं, LHS ले लिए। तो साइन थीटा की वैल्यू हम निकाले हैं 4/5, तो 4/5 प्लस और cos थीटा की वैल्यू निकाले हैं हम 3/5 अपान साइन थीटा की वैल्यू हम 4/5 माइनस cos थीटा की वैल्यू 3/5। हर समान है तो हम लिख सकते हैं 5
में 3 में 4 जोड़ेंगे 7/5 अपान 4 में से 3 जाएगा तो 1/5। क्या होगा कि ऊपर से ऊपर नीचे हो जाएगा 7/5 मल्टीप्लाई 5/7 5/1 क्या होता है इसमें कि जब बटे के नीचे बटा होता है तो ऊपर जाके हटा, यानी नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला नीचे, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। 7 को 1 से डिवाइड करेंगे, देखिए 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 7 ही आएगा। तो हमारा क्या है, RHS के बराबर आ रहा है, RHS के बराबर आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ इस सिद्धम। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि हमें दिया गया है tan थीटा इक्वल टू A/B, tan थीटा इक्वल टू A/B। tan थीटा फार्मूला होता है लंब बटे आधार, लेकिन लंब और आधार पता है तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हमें आधार और लंब पता है तो के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, आधार हमें दिया गया है ए स्क्वायर प्लस लंब हमें बी दिया गया है बी स्क्वायर, यानी दोनों ए की वैल्यू हमें दी गई यल, तो ए की वैल्यू यानी आधार की वैल्यू हमें दी गई बी स्क्वायर, आधार की वैल्यू हमें दी गई बी स्क्वायर और लंब की वैल्यू दी गई ए स्क्वायर, दोनों को करती है। तो के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यानी कि जब स्क्वायर हटाई इधर से तो इधर कितने चला गया, अंडर रूट में चला गया। तो हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी किसको प्रूफ करना है, हमें ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू अपान ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू प्रूफ करना है हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर प्रूफ करना। पहले हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब और कर्ण हमें पता है, साइन थीटा इक्वल टू लंब हमें पता है कितने हैं ए, और कर्ण हमें पता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक, साइन थीटा की वैल्यू हम निकाल लिए। अब कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमें दिया गया है बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्रूफ करते हैं। तो LHS ले लिए, तो LHS में क्या दिया गया है हमारा, LHS में दिया गया है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपान ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ठीक, ए साइन थीटा की वैल्यू हमें दी गई है मल्टीप्लाई ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी मल्टीप्लाई कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए मल्टीप्लाई साइन थीटा की वैल्यू दी गई है ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी मल्टीप्लाई बी कॉस थीटा की वैल्यू दी गई बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। दोनों का नीचे वाला समान है तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान पूरे का यहाँ बराबर लगाते रहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी हर समान है तो इसे लिख लिया जाएगा, प्लस बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर हो जाएगा अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई किससे करना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ठीक, फिर दूसरा है इसमें
कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, जो कि आर एच एस के बराबर है। तब हम लिख सकते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूफ। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि tan थीटा इक्वल टू हमें दिया गया है 4/3। ठीक, तो सिद्ध करना है हमें कि अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 3 के बराबर हमें प्रूफ करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय लगाए, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू हमें आधार और लंब बटे आधार होता है, तो लंब हमें दिया गया है 4 और आधार हमें 3 दिया गया है। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब हमें आधार हमें दिया गया 3 का स्क्वायर प्लस लंब हमें दिया गया है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 9 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16। तो के स्क्वायर, तो के इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा 25। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, यानी कर्ण की वैल्यू हमें पता चल गई। तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करते हैं साइन थीटा के मान ज्ञात कर लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब की वैल्यू हमें कितनी पता है 4, और कर्ण की वैल्यू हमें 5 पता है, यानी 4/5 में साइन थीटा की वैल्यू निकल आई। साइन थीटा की वैल्यू 4/5। तो हमें पता है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपान अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा ये दिया गया इक्वल टू हमें 3 के बराबर प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, RHS ले लेते हैं, सॉरी LHS ले लेंगे। तो क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, तो साइन थीटा इक्वल टू में दिया गया 4/5 अपान अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है 4/5। तो सॉल्व करते हैं, अंडर रूट 5 को इसके नीचे 1 लिखो, इसके नीचे भी 1 लिखो। 5 को 1 से मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई 4/5 बन जा, इसको इससे मल्टीप्लाई इसके उससे नीचे वाले को नीचे वाले से 5 बन जा 5 अंडर रूट फिर अपान अंडर रूट 5 बन जा 5 माइनस 4 बन जा 4 अपान 5। तो हो जाएगा क्या, अंडर रूट 6, देखो 5 में 4 ऐड करेंगे 9, 5 में 4 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा बाई 5 अपान अंडर रूट 1/5। ठीक, दोनों अंडर रूट में है। तो पहले देखिए, तो अंडर रूट में दोनों हैं, तो लिख सकते हैं अंडर रूट 9/5 मल्टीप्लाई 5/1, क्योंकि बटे के नीचे बटा तो ऊपर हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 5 से 5 कैंसिल। तो क्या बचेगा, अंडर रूट का 9, अंडर रूट का 9 लिख सकते हैं इसको 3 के बराबर। RHS के बराबर आ रहा है, RHS के बराबर आ रहा है। देखिए तो RHS के बराबर RHS के बराबर आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ इसी पर सिद्ध होता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। तो हमारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आगे, इक्वल टू 5/13। तुम्हें प्रूफ करना है 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाई 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा इक्वल टू 3 के बराबर हमें प्रूफ करना है। तो हमें क्या, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार हमें पता है, कर्ण पता है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय,
गुरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं? कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू हमें दी गई है 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू आधार में 5 का स्क्वायर इक्वल प्लस लंब यल स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और यहाँ इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस यल स्क्वायर, इधर भेज देते हैं तो हो जाएगा 169 माइनस 25 यल स्क्वायर। तो यल इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 144, माइनस करने के बाद 144 आएगा। तो यल इक्वल टू हो जाएगा 2l, यानी यल की वैल्यू हमें 2l पता चल गई। तो हम क्या करते हैं, पहले साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है क्या? लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू हमें पता है कितना? 2l, और कर्ण की वैल्यू हमें पता है कितना? 13। तो अब कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता ही है, तो हम हिसाब रख के LHS ले लेंगे। LHS लेके RHS प्रूव कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई साइन थीटा की वैल्यू हमारी क्या है? 12/13 माइनस 3 मल्टीप्लाई कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? 5/13 अपान 4 मल्टीप्लाई साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 12/13 माइनस 9 मल्टीप्लाई कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? 5/13। अब देखो तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा, माइनस 15 यानी 15 हो जाएगा, बाई वही लिख दिया जाएगा क्योंकि नीचे वाला सामान है 13 ही लिख दिया जाएगा अपान। अब देखो 12 4 जा 48/3, पूरे का बाई 3 लिख देंगे क्योंकि नीचे सामान ही है, माइनस 9 5 जा 45। अब लिख सकते हैं हम क्या? हम लिख सकते हैं 25 में से जब हम 5 माइनस करेंगे, 24 में से जब हम 5 माइनस करेंगे हो जाएगा ना, 24 में से 15 माइनस करेंगे तो 9/13 बचेगा, ठीक। अपान 48 में से जब 45 जाएगा तब कितने बचेंगे? 3 बचेगा बाई 13। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक। तो क्या बचेगा? 9/13 मल्टीप्लाई 13/3। 13 से 13 कैंसिल होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। किसके 3 बराबर है? RHS है, RHS के बराबर आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ इति सिद्धांत। अब आया क्वेश्चन नंबर, आते हैं 17 हो गया। अब